तो जब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तब आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, रिलेशन में कई बार ऐसा होता है कि दो लोग जो एक रिलेशन में फोकस होते हैं, कई बार उन दोनों के बीच में तीसरा तब आता है जब दो में से एक का ध्यान किसी तीसरे के ऊपर जाता है। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा घुस जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है। कई बार मैरिज लाइफ में भी ऐसे इश्यू होती है एंड इसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके रिलेशन में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इश्यू क्यों क्रिएट होता है एंड इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जब ऐसी सिचुएशन रिलेशन में आते हैं तब गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी और पर्सन के साथ बात कर रहा है, ठीक है, उनका ऑलरेडी किसी और पर्सन के साथ अफेयर है, रिलेशन बन गया है, तो आप उनके पास सबूत लेकर पहुंच जाते हो कि भाई तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, चीट कर रहा है। एंड यहाँ पर क्या होता है, सामने वाला पर्सन आपकी बात मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड झगड़ा होगा और वो चीज़ें बढ़ती जाएगी। यानी कि ये चीज़ें आपको कभी भी इस प्रॉब्लम में सोल्यूशन लेकर नहीं जाएगी। आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ बात कर रहा है, चीट कर रहा है, लेकिन आपको एक बार भी ये टॉपिक लेकर, ये चीज़ें लेकर अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना उनको मौका मिल जाता है आपके साथ झगड़ा करने के लिए, आपके साथ अलग होने के लिए। ये रिलेशन यहाँ से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ये वाली चीज़ें अपने पार्टनर के सामने लेकर जाते हो। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम अपने पार्टनर को बताएंगे नहीं कि ये हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा गलत होगा, वो तो करता रहेगा। नहीं, ये तरीका नहीं है। अगर आप रियल में अपने रिलेशन को आगे से लेकर जाना चाहते हो, ये करोगे तो कंफर्म यहीं से रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना आ जाएगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिलेशन में ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से यूज़ होती है वो जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डिटेल से, तो इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक ई बुक लिखी है जिसे आप मेरी वेबसाइट lovetips.hindi.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि क्या होता है कि हम रिलेशन में होते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना हमारा पार्टनर हमसे बोर हो जाते हैं। आपने कोई गलती नहीं की होती फिर भी ऐसा होता है, क्योंकि इंसानों का ये नेचर है कि एक तरह की चीज़ें हमेशा उन्हें बोर कर देती है। ऐसा नहीं कि लड़के ऐसे होते हैं या लड़के ऐसे होती है, हर किसी इंसान का ये नेचर होता है कि उन्हें ना कुछ अलग अलग चीज़ें हमेशा से आकर्षित करती है। अब जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है वो कुछ अलग कल्चर से होगा, अलग लैंग्वेज बोलता होगा, कुछ अलग ढंग के काम करता होगा, तो कुछ नया है, ठीक है, स्पेशल चीज़ें नहीं होती। आप दोनों के बीच में कोई आ जाता है, इसका रीज़न ये होता है कि उसमें जस्ट कुछ नया होता है। अब हम वहीं पुराने वैसे ही बात करते हैं, शायद हमारी पर्सनालिटी भी वैसी या बहुत सारी चीज़ें वो, तो हमसे बात करते करते, हमें प्यार करते 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 लोग ना बोर हो जाते हैं। ऐसे रिलेशन में, और मैं तो कहता हूँ लाइफ में, आपको हमेशा अपडेट होना ही पड़ता है, क्योंकि लोग ना एक जैसी चीज़ों से हमेशा बोर हो जाते हैं। तो बेसिकली रीज़न ये, इस चीज़ों के कारण कोई आया है तो आपका पार्टनर जस्ट उनसे आकर्षित हो गया क्योंकि कुछ नया आया। अब हमारा क्या था कि हम ना अपने पार्टनर के और अपने इस रिलेशन में ही फोकस थे एंड मोस्ट ऑफ टाइम हम देखें तो हम एक चीज़ नहीं की कि हमने ना कभी भी कुछ अपने पार्टनर के सामने नई तरह से प्रेजेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं। हम वही पुराने तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका ड्रेसिंग स्टाइल है ना, वो आपको चेंज करना चाहिए, मस्ट इम्पोर्टेंट है इस वाली सिचुएशन में, इस वाली प्रॉब्लम में। ऐसे ड्रेसिंग आपको लाने चाहिए, ऐसे ड्रेसिंग सेंस आपको सीखने भी चाहिए जो आज से पहले आपने ना पहने हो, ताकि आपका पार्टनर आपको कुछ अलग तरह से देख पाए। आप में कुछ चेंज आना चाहिए। बेसिकली आप अपने कपड़ों से लेकर अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, बातचीत करने के तरीके या अपनी छोटी छोटी दिन में जो भी चीज़ें आपको याद आ सकती है आप नोट डाउन कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज़ें करें। देखिए, आप पर्सन तो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जो डेली रूटीन्स होते हैं या उनके साथ आपकी जो कन्वर्जेसन होते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा पुराने हो गए जिसमें कुछ नयापन नहीं है। तो नयापन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे तरीके होते हैं अपने आप को कुछ अलग वे में उनके सामने प्रेजेंट करने के। ऐसे नहीं कि उनको कुछ स्पेशल इंसान बन गया,
नहीं, जस्ट वो नया इंसान है इसीलिए उसमें इंटरेस्ट बन रहा है और आपके साथ वही पुरानी वाली चीज़ें हो रही इसलिए वो आपसे बोर हो रहा है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका नया पहनावा हो सकता है, आपका थोड़ा सा हैप्पीनेस भी उनको दिखना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान नोटिस करता है कि आजकल आप थोड़ा सा खुश लग रहे हो। ठीक है, तो आप पहले एकदम नॉर्मल रहते थे, अब कुछ आपने हॉबी स्टार्ट की, आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। और उनके साथ साथ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि आपको थोड़े से सोशल नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, आपको लोगों के साथ एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी है कि जब आप ये करते हो तो आपका पार्टनर इनको नोट डाउन कर रहा है। बेसिकली बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सही होती है, लेकिन शादी के बाद वो उनके हस्बैंड के लिए नॉन एक्टिव हो जाती है, घर में होती है, उनका हर चीज़ देखती है, लेकिन वो एक सोशली होना बंद हो जाती है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, टाइम नहीं होता। एंड वो घर में सच्ची सवरती नहीं, बस वैसे ही पहले थी वैसे ही रहती है। तो अगर वो चीज़ें वो थोड़ी सी चेंज करे, अपनी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, अपनी चीज़ों में खुश रहे, ना कि हस्बैंड के पीछे रोती रहे या परेशान होती रहे, तो उसका हस्बैंड का ध्यान उनके ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंज आया है। एंड जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो लोग आपके बारे में बात करते, आप लोगों के बारे में बात करते, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या होगी कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बदलती है, लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हो, अपने आप को कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो प्रॉब्लम इतनी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ, यहाँ से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि आपका पार्टनर आपके वही वाले पुराने तरीकों से बोर हो रहा था। तो आपको ना लाइफ में थोड़ा सा अपडेट होना है और ये दो चीज़ें, सबसे पहले चीज़ें मैंने आपको कही कि अपने आप को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट करें, कपड़ों के हिसाब से, आपके स्वभाव के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, और लोगों के साथ थोड़ा सा सोशल होना स्टार्ट करें, ना कि उनके साथ आपको सेड होकर रहना है, ना झगड़ना है। अगर आप दोनों के बीच में पहले से अच्छा खासा बॉन्ड है तो 110% आपका पार्टनर फिर से आप में फोकस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो बाहरी चीज़ है वो कुछ समय के लिए उनका ध्यान खींच सकती है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर झगड़ा करने बैठ जाए तो ऑफकोर्स आप दोनों का रिलेशन यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ऑफकोर्स आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारी ई बुक को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।